Hello students, Standard 9 Maths. Standard 9 subject Science, Maths में मैथ्स का तो अभी हमने देख लिया। स्टैंडर्ड 9 का साइंस, स्टैंडर्ड 9 का साइंस हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 हमने फिनिश भी किया है। ठीक है, मैटर वाला चैप्टर नंबर 1 हमने फिनिश भी किया है। ठीक है, उसमें हमने मैटर की प्रॉपर्टीज देखी थी, अलग अलग मैटर की अलग अलग रिएक्शंस हमने देखी थी, इवेपोरेशन वगैरह सब कुछ हमने देखा था ना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 हमारा फिनिश हो गया था। आज हम स्टैंडर्ड 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, स्टैंडर्ड 9 की टेक्स्ट बुक तो अब सबके पास तो आ ही गई होगी। ठीक है, एक चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है, तो अब तो सबके पास बुक होनी ही चाहिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको पहले भी बोला था, जब चैप्टर नंबर 1 मतलब कि हमने साइंस स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको बोला था कि आपको एक बुक में सब कुछ लिखना है। मैं बोर्ड पे जो भी लिख रही हूँ या तो डिक्टेट करके जो भी आपको लिखवा रही हूँ, वो सब कुछ आपको एक A4 साइज की बुक में नोट डाउन करना है, और उस बुक में आपको सिर्फ 9 के साइंस का ही लिखना है और किसी सब्जेक्ट का उसमें आना नहीं चाहिए। आई विल चेक योर बुक। जब आप स्कूल पे आओगे, मैं आपकी बुक चैप्टर वाइज सारा सब कुछ मैंने जो भी लिखवाया है वो सब कुछ मैं चेक करूंगी। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक नहीं बनाई है वो बना लेना, छुट्टियां बहुत सारी है आपके पास। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम ही है, देखो, इस मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास हमने चैप्टर नंबर 1 में मैटर क्या है वो पढ़ा है, तो मैटर क्या है वो हम सबको पता है। कोई भी सॉलिड थिंग, ये मेरे पास बुक है, ये ब्लैक बोर्ड है मेरे पास, ये चॉपस्टिक है, सब कुछ मेरे आजू बाजू में जो एयर है, हम जो पानी पीते हैं या तो कोई भी लिक्विड हम देखते हैं ड्यूरिंग डे। ठीक है, कोई भी चीज आप ले लो, सारी चीज क्या है, मैटर। ऑल द थिंग्स आर मैटर, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसेस फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज मैटर, वो हमें पता है। ठीक है, सब कुछ है वो मैटर है। तो हमारे आसपास जो भी हमें मैटर दिखाई देती है, चाहे वो कोई भी फॉर्म में हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी फॉर्म में है, वो मैटर प्योर है या नहीं, यही हमें ये चैप्टर में दिखना है। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी एक मैटर मिल रही है कि जो कोई दो अलग अलग मैटर का मिक्सचर है, तो उसे वो मैटर को सेपरेट हम कैसे करेंगे? कि अभी भी आप देखो, ये चॉपस्टिक बनी है तो ये किससे बनती है? कैल्शियम कार्बोनेट, सबको पता है। ठीक है, ये चॉप किससे बनी है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। तो ये चॉपस्टिक बनाने के लिए सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही यूज हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट को इस सेट में इन लोगों ने डाल दिया, हुआ ऐसा नहीं। इसके साथ इन लोगों ने क्या किया होगा? कैल्शियम कार्बोनेट को पहले पानी में उन लोगों ने डिसोल्व किया होगा, उसके बाद उसे एक कंटेनर में डाल के ऐसा शेप दिया होगा ना। दैट मीन्स कि ये सिर्फ ओनली कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, इट इज मिक्स्ड विथ वाटर। तो इसके अंदर वाटर है वो ड्राई हो गया है, बट ड्राई फॉर्म में वाटर के पार्टिकल्स वहां पे है, दे एग्जिस्ट, वाटर के पार्टिकल्स एग्जिस्ट। दैट मीन्स ये चॉपस्टिक है वो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, और प्योर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, इसमें थोड़ा सा सैंड भी होगा। तो हमारे आसपास जो भी मैटर हम देखते हैं वो प्योर है नहीं है। एयर है, वो किसका मिक्सचर है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, अलग अलग कंपाउंड्स उसमें मिक्सचर है। ठीक है, तो एयर हमारे आसपास है, उसे भी हम प्योर नहीं बोल सकते। ये सारे गैसेस तो है, पर अब क्या है, इंडस्ट्रीज और हम व्हीकल्स यूज करते हैं, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, तो अलग अलग गैसेस है वो भी एयर में मिक्स हो रहे हैं। तो हमारे आसपास की एयर है वो भी प्योर नहीं है। आपने सोल्ट का सोल्यूशन बनाया, घर पे आप जो बना सकते हो, वैसा एक मैं सिंपल एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जो कि आप घर पे बना सकते हो और देख भी सकते हो। ठीक है, आप एक ग्लास पानी लो, उसके अंदर 1 चम्मच सोल्ट डालो। ठीक है, 1 ग्लास वाटर आपने लिया, उसके अंदर आप 1 स्पून ऑफ सोल्ट डाल दो, जो हम कुकिंग में यूज करते हैं खाने में। ठीक है, वो सॉल्ट आपने डाल दिया।
अब उसको हिला दो तो वो सॉल्ट क्या है, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। दैट मीन्स आपको ग्लास में जो मिला वो क्या है, वाटर एंड सॉल्ट, उसमें दोनों प्रेजेंट है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये प्योर वाटर है या प्योर सॉल्ट है। ग्लास में हमें जो मिला आफ्टर डिजोल्विंग सॉल्ट इनटू वाटर, आफ्टर डिजोल्विंग सॉल्ट इनटू वाटर, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ग्लास में प्योर वाटर है या तो प्योर सॉल्ट है। ठीक है, क्या है वो, वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर है। तो ऐसे दो अलग अलग सब्सटेंसेस मिला के हम जो नया सब्सटेंस बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे, सॉल्यूशन। तो सब्सटेंस क्या है वो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। हमने ग्लास में जो वाटर लिया था, वाटर इज अ सब्सटेंस। 1 स्पून हमने 1 स्पून सॉल्ट लिया था, तो सॉल्ट इज अ सब्सटेंस। इसमें हमने वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट मिला के ये चॉपस्टिक बनाया, तो वाटर इज अ सब्सटेंस, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सब्सटेंस। ठीक है, तो एक एक चीज जो हम मिला के दूसरा नया कोई सब्सटेंस बनाते हैं तो दैट आर नोन एज सब्सटेंसेस। तो आपने जो ग्लास में बनाया तो वाटर एक सब्सटेंस हुआ, सॉल्ट एक सब्सटेंस हुआ। ठीक है, दो अलग अलग सब्सटेंसेस को मिक्स करके आपने एक थर्ड सब्सटेंस बनाया जिसे हमने क्या नाम दिया, सोल्ट सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है वो, सोल्ट का, सोल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट इन वाटर। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे आसपास की जो भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में हो, दे आर नॉट प्योर, दे आर नॉट प्योर। अगर हमें वो जो हमने ग्लास में सोल्ट का सॉल्यूशन बनाया था उसमें से हमें सोल्ट और वाटर को अलग अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, वो सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में वहां से इवेपोराइज हो जाएगा ना। इवेपोरेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में सीख लिया है। इवेपोरेशन क्या है, वेपोराइजेशन क्या है, दैट वी नो। ठीक है, तो हम जो सोल्ट सॉल्यूशन है उसे हीट करेंगे तो वाटर वेपोराइज हो जाएगा, ग्लास में जो बचेगा वो क्या होगा, सोल्ट होगा। और जो वाटर की वेपर है उसे भी आप क्लोज करके फिर से कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, कंडेंसेशन, वो भी हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। ठीक है, तो हम ऐसे सेपरेट उसे कर सकते हैं। ठीक है, उसे प्योर फॉर्म में ला सकते हैं। हमने सोल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाया, उसे सेपरेट करके हम वाटर और सोल्ट को सेपरेट करके उसे हम प्योर फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमें ये देखना है कि कौन कौन से टाइप के हमें मिक्सचर मिलेंगे। मिक्सचर भी बहुत टाइप के होते हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन ही नहीं होता। ये तो मैंने आपको वाटर और सोल्ट का सॉल्यूशन का एग्जांपल दिया था, तो समझने के लिए कि सब्सटेंस प्योर है या नहीं। तो ये जैसे मैंने एक मिक्सचर को सॉल्यूशन नाम दिया है, वैसे अलग अलग मिक्सचर है, उसके अलग अलग नाम है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो कौन कौन से नाम है, क्या है। स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे आगे जाते जाएंगे, धीरे धीरे ये चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो सब कुछ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक साथ आपको सब कुछ बता दूंगी तो बाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक के बाद स्टेप वाइज हम सारा पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये होगा। अब आप बाजार में से हम मिल्क खरीदते हैं, दूध। ठीक है, अब तो हम तो यहाँ पे सब अमूल का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी दूध आप ले लो, कोई भी ले लो, कोई भी मिल्क ले सकते हो। ठीक है, अगर किसी के घर पे गाय या भैंस है तो उसका दूध भी आप ले सकते हो। मैं समझा रही हूँ कि वो मिल्क है, वो भी प्योर फॉर्म में नहीं है। Milk is a mixture of fat and protein. Milk is a mixture of fat and protein. मिल्क में फैट होता है और प्रोटीन होता है और वाटर होता है। ठीक है, मिल्क है वो भी वाटर, प्रोटीन और फैट का मिक्सचर है। हम जो व्हाइट कलर का मिल्क देखते हैं, हाँ, उसमें हमें प्रोटीन, वाटर एंड फैट अलग अलग दिखाई नहीं देगा, हमें वो सिर्फ व्हाइट कलर का लिक्विड ही लगेगा। मिल्क को आप ऐसे ही देखो एक बर्तन में भर के, तो वो आपको व्हाइट कलर का लिक्विड ही लगेगा। उसमें आपको प्रोटीन है, वाटर है या तो फिर फैट है, वो आपको अलग अलग नहीं दिखेगा। बट मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास आसपास की कोई भी मैटर है वो प्योर नहीं है। हाँ, मिल्क के अंदर वाटर, प्रोटीन और फैट का जो मिक्सचर है वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मिक्सचर हमारे लिए डिसएडवांटेज ही करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है, तो कोई मिक्सचर हमें चाहिए, इसीलिए गॉड ने हमारे लिए पहले से बना के रखा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले एक के बाद एक मिक्सचर कैसे बनते हैं वो समझते जाते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका ये चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या है? चैप्टर
मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, तो इसमें आप पढ़ के देखो तो आपको समझाया है कि वाटर मिक्सचर क्या है। ठीक है, कंस्टिट्यूट मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज अ सब्सटेंस। तो मैंने अभी समझाया, अभी मैंने समझाया वाटर एंड सोल्ट का मिक्सचर। तो उसमें आप वाटर भी एक सब्सटेंस है, सोल्ट भी एक सब्सटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही बोला है कि मैटर मिक्सचर इज अ मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन सब्सटेंसेस, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंसेस। मिक्सचर क्या है, एक से ज्यादा टाइप की जो मैटर होती है जिसे हम सब्सटेंस बोलते हैं, वो उससे मिलके बना होता है। एक से ज्यादा टाइप की मैटर होनी चाहिए, मिनिमम 2 मैटर तो चाहिए ही, तो ही मिक्सचर बनेगा। अकेला सॉल्ट है तो उसे आप मिक्सचर बोल सकते हो नहीं, अकेला वाटर है तो उसे आप मिक्सचर बोल सकते हो नहीं। आपने वाटर और सॉल्ट को मिक्स किया है, घुमा के डिसोल्व करके वाटर सॉल्ट को उसमें डिसोल्व कर दिया है, उसके बाद उसे आप मिक्सचर बोल सकते हो कि ये वाटर और सॉल्ट का क्या है, मिक्सचर। ठीक है, मतलब कि मिक्सचर बनाने के लिए मिनिमम 2 टाइप की मैटर्स तो हमें चाहिए ही, जिसे हम क्या नाम देंगे, सब्सटेंस। जिसे हम क्या नाम देंगे, सब्सटेंस। तो 2 और मोर देन 2 से ज्यादा हो सकती है, बट एक से नहीं बन सकता, तो मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए। तो 2 और मोर देन 2 काइंड ऑफ मैटर जिसे हम सब्सटेंस बोलते हैं, उसके मिलाने से हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। एक एग्जाम्पल हमने लिया सोल्ट एंड वाटर का, मिक्सचर में आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है, सोल्ट वाटर। दूसरा मैं ले सकती हूँ सोल्ट प्लस शुगर, जो भी वो भी हमें घर पे मिल सकता है। ठीक है, सोल्ट प्लस शुगर, सॉरी सोल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। ग्लास के अंदर जैसे हमने वाटर में सोल्ट डिसॉल्व किया था, सोल्ट की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, शुगर ले सकते हैं। तीनों को एक साथ भी ले सकते हैं, वो भी इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मिक्सचर। तीनों को एक साथ भी ले सकते हैं, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मिक्सचर। मैंने बोला था कि मिनिमम 2 मैटर्स होनी चाहिए, 2 से ज्यादा हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं तीनों को ले सकती हूँ, वाटर प्लस सोल्ट प्लस शुगर, तीनों को भी मैं ले सकती हूँ। ठीक है, और एक मैटर घर पे मुझे मिल सकता है, सेंड तो सबको घर पे मिलती ही है, होती है ना, तो आप सोल्ट प्लस सेंड कर सकते हो। शुगर प्लस सेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस सॉलिड, अलग अलग हुए ना। ठीक है, तो मिक्सचर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सॉलिड और एक लिक्विड ही होना चाहिए, या तो दोनों सॉलिड भी चल सकते हैं, दोनों लिक्विड भी चल सकते हैं, दोनों लिक्विड भी चल सकते हैं। जैसे कि आपने वाटर और ऑयल, वाटर एंड ऑयल, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मिक्सचर। हाँ, अब वाटर का ग्लास भरा है, उसके ऊपर आप आधा ग्लास वाटर का भरो, आधा ग्लास उसमें ऑयल डाल दो ऊपर। ठीक है, दोनों को हिला दो, मिक्स होगा नहीं होगा वो हमको पता है, सबने देखा है ऑलरेडी। ठीक है, वो दोनों मिक्स नहीं हो गए, जैसे सोल्ट वाटर में मिक्स होता है वैसे ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता, हमें पता है। ठीक है, अगर वो मिक्स नहीं होता फिर भी वो मिक्सचर तो है ही, मिक्स होता है या नहीं होता इट डजंट मैटर, उससे हम कॉमनली मिक्सचर तो बोल ही सकते हैं, एंड इट इज ट्रू। ठीक है, तो हमें वैसे 2 लिक्विड ले सकते हैं या तो 2 गैस ले सकते हैं, जैसे कि एयर इज वन टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉल्यूशन जो व्हीकल्स में से, इंडस्ट्रीज में से निकल सकता है, कितने सारे गैसेस होंगे ना, तो बहुत सारे गैसेस का एयर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस और डिफरेंट गैसेस। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मिक्सचर सॉलिड और लिक्विड से ही बनेगा। ठीक है, मिक्सचर सॉलिड सॉलिड से बन सकता है, सॉलिड लिक्विड से बन सकता है, लिक्विड लिक्विड से बन सकता है, गैस गैस से बन सकता है। ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल्स लिखे, आप अपने हिसाब से सोच के इसमें बढ़ा भी सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। इसी में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है, 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। उसके समझने के लिए हमें एक्टिविटी यहाँ पे हमें दिया है, समझने के लिए एक्टिविटी दिया है, तो पहले इसमें से ही मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। देखो यहाँ पे लिख रखा है तो आपको समझने में इजी होगा। ठीक है, पहला मैं अभी ले रही हूँ ये सोल्ट प्लस वाटर वाला। आपने 1
उसमें आपने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट मिला दिया, ठीक है, तो वो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अब आप उस ग्लास में देखोगे तो आपको देखने से पता चलेगा कि इसमें सॉल्ट है? नहीं चलेगा। आप उसे टेस्ट करोगे, आपको थोड़ा वो कड़वा लगेगा, मतलब गुजराती में बोलते हैं खारू खारू लगे ना, ठीक है। तो टेस्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स किया है, देखने से आपको नहीं लगेगा। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन है वो कोई भी एक ही सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी रखता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि वो आपको लिक्विड ही लगेगा, वाटर लिक्विड है, वाटर की प्रॉपर्टी मिल गई लिक्विड है, देखने से पता नहीं चलेगा कि उसमें दूसरा कोई सब्सटेंस है या तो ये मिक्सचर है, आपको ऐसा ही लगेगा कि ये प्योर वाटर है, लगेगा ना, ठीक है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनता है उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, उसे क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। उसके ऊपर आपको हेडिंग डालना है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। ये आपने एग्जांपल्स लिखे हैं, व्हाट इज मिक्सचर, उसके आपने एग्जांपल्स लिखने हैं। उसके बाद नीचे आपको लिखना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर में आपको पहला लिखना है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होगा कि दो सब्सटेंस मिक्स करने के बाद जो आपको मिक्सचर मिलेगा ना, उसमें दोनों सब्सटेंस आपको सेपरेट दिखेंगे नहीं, उस टाइप के मिक्सचर को आप क्या बोलोगे? होमोजीनियस मिक्सचर। उसमें इसमें भी एक बड़ा रही हूँ वाटर प्लस ऑयल, आपको समझाने के लिए एक मिक्सचर मैंने ऐड कर दिया है, उसमें वाटर प्लस ऑयल, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट वाटर है दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, शुगर वाटर दैट इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि आप वाटर में शुगर को डिसॉल्व करो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आप ये वाटर प्लस सॉल्ट प्लस शुगर प्लस शुगर है वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो वाटर प्लस सॉल्ट प्लस शुगर इट इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये जो पहले तीन है वो किसमें आएगा? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब दूसरा टाइप ऑफ मिक्सचर में दूसरा टाइप हेटेरोजीनियस। दूसरा टाइप है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं? आपने जो भी दो या दो से ज्यादा जितने भी सब्सटेंस लिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मिक्सचर में मिनिमम 2 सब्सटेंसेस होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने जितने भी सब्सटेंस लिए हैं ना मिक्सचर में, वो आपको अलग अलग दिखेंगे, वो आपको क्या होंगे? अलग अलग दिखेंगे। दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। 2 substances are clearly seen separate in the mixture. 2 substances of mixture are clearly can be seen from naked eye. It is known as heterogeneous mixture. जैसे कि देखो ये salt plus sand, आपने एक प्लेट ली है, उसमें अंदर थोड़ा सा salt डाला, थोड़ा सा sand डाला, हिला मिक्स कर दो, आपको देखने से पता चलेगा कि ये सिर्फ salt नहीं है या तो सिर्फ sand नहीं है, दोनों मिक्स आपको दिखेगा। You can see with your naked eyes, ठीक है। That type of मिक्सचर इज नोन एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद है शुगर एंड सैंड, वो भी आपको अलग अलग दिखेगा, दैट इज ऑल्सो अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद हमने लिया वाटर और ऑयल। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना कि एक ग्लास में आधा ग्लास आप वाटर ले लो, आधा ग्लास आप ऑयल ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, दोनों को आप मिक्स कर दो, मिक्स नहीं होगा, ऑयल है वो वाटर के ऊपर क्या होगा? फ्लोट होगा। तो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जिसमें हम 2 सब्सटेंसेस को सेपरेट नहीं रख सकते। दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, उसे हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये मिक्सचर है उसे हम ये हेटेरोजीनियस होमोजीनियस के नाम से अलग अलग ऊपर से अलग अलग हम नाम देंगे उसे। सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन, कलोइड्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड्स। एक हमने मिक्सचर को देखो हम 2 तरीके से अलग अलग उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। मिक्सचर को हम 2 अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हमने क्या किया कि टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के ऊपर से सब्सटेंस डिसॉल्व हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा, उसके ऊपर से हमने होमोजीनियस हेटेरोजीनियस लिखा। उसके बाद हम मिक्सचर के टाइप्स ऑफ मिक्सचर अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे।
मिक्सचर। इसको हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे। इसमें 3 नाम आएंगे, सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन आएगा, दूसरा आएगा सस्पेंशन और तीसरा आएगा कॉलोइड्स। ठीक है, एक आएगा सॉल्यूशन, दूसरा आएगा सस्पेंशन और तीसरा आएगा कॉलोइड्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम करेंगे ये सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, कॉलोइड क्या है, ये डीपली हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब हम पहले ये तीनों क्या है वो ऊपर से थोड़ा रफ आइडिया लेने के लिए हमने यहाँ पे एक्टिविटी दी है। हमें एक्टिविटी नंबर 2.2 आपकी टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, उसके हिसाब से देखो आपको 4 ग्रुप बनाने को बोले हैं क्लास के ABCD। ग्रुप नंबर 1 को उसने क्या दिया है, अलग अलग चारों ग्रुप को उन्होंने सब्सटेंसेस दे रखे हैं। ग्रुप नंबर 1 को क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, एक ग्रुप को ग्रुप नंबर 1 उसे क्या दिया है, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को CuSO4 लेते हैं ना, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, CuSO4, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ग्रुप नंबर B, ग्रुप बी को उस लोगों ने क्या दिया है, 1 स्पेचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप B। यहाँ पे मुझे ग्रुप 1 को मैंने क्रिस्टल दिया है और ग्रुप B को मैं कॉपर सल्फेट का पाउडर दे रही हूँ। ग्रुप B को हमने क्या दिया है, कॉपर सल्फेट का पाउडर। ठीक है, एक पूरा स्पेचुला, मतलब कि केमिस्ट्री की लैब में हम जो स्पून यूज करते हैं दैट इज नॉन ए स्पेचुला। ठीक है, तो पाउडर ऑफ CuSO4। ग्रुप सी को क्या दिया है, चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर, चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर। मैं दे रही हूँ चॉक पाउडर, आप चॉक पाउडर की जगह व्हीट फ्लोर भी ले सकते हो, दोनों की प्रॉपर्टीज मतलब मिक्सचर बनाने के बाद सेम दिखेगा इसीलिए। ठीक है, अब ग्रुप डी को क्या दिया है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक। या तो मिल्क के आपको थोड़े से ड्रॉप लेने, मतलब ये छोटी सी कटोरी में आप थोड़ा सा मिल्क ले लो। ठीक है, या तो थोड़ी इंक ले लो, मिल्क इजीली अवेलेबल होगा, इंक है वो हाथ गंदा वगैरह रहेगा तो हम क्या लेंगे, मिल्क लेंगे। ग्रुप डी को क्या दिया है, मिल्क दिया है। उसके बाद क्या बोला है कि ईच ग्रुप शुड एड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टार्ट प्रॉपर्ली यूजिंग द ग्लास रोड। इनको जो भी चीजें दी है, क्लास को आपने 4 ग्रुप पे डिवाइड कर दिया, 4 ग्रुप को अलग अलग सब्सटेंसेस दे रखे हैं, उन्हें अपने हिसाब से वाटर में उसे क्या कर देना है, रोड से हिला के उसे डिसोल्व कर देना है। वाटर में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को डिसोल्व करेंगे, हो जाएंगे, पाउडर डिसोल्व करेंगे, हो जाएगा। चौक का पाउडर करोगे, आप सोचो एक बार, आपके पास चौक हो, उसका पाउडर करके वाटर में डिसोल्व करो, डिसोल्व होगा। जैसे सोल्ट और शुगर वाटर में डिसोल्व होता है ना, उस तरीके से सोल्ट कॉपर सल्फेट है वो डिसोल्व नहीं होगा, जिस तरीके से चौक का पाउडर डिसोल्व नहीं होगा। जैसे शुगर और सोल्ट डिसोल्व होता है ना, उसी तरीके से कॉपर सल्फेट भी होगा। जैसे शुगर और सोल्ट वाटर में डिसोल्व होता है, उसी तरीके से कॉपर सल्फेट भी वाटर में डिसोल्व होगा। ठीक है, पर ये चौक पाउडर है वो डिसोल्व नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, आपने चौक का पाउडर बना के वाटर में डिसोल्व कर दिया, अभी आपको उसमें घूमता ऊपर दिखेगा। थोड़े टाइम के लिए आप उसे बिना अडे, बिना छुए उसे ऐसे ही रखोगे ना, तो आपको देखेगा कि जो चौक पाउडर के पार्टिकल्स है ना, वो धीरे धीरे आपने जो भी यूटेंसिल लिया है उसमें नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर वाटर आएगा और चौक का पाउडर पूरा नीचे जमा हो जाएगा। नीचे चौक का पाउडर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। मतलब कि चौक पाउडर है वो वाटर में डिसोल्व नहीं होता, वो सेपरेट रहता है। और दूसरा दिया है आपको मिल्क, तो मिल्क में तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उससे कितना भी हिलाओ, कुछ भी करो, वो ऐसे ही रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। हाँ, एक बात है कि मिल्क को हम गर्म करते हैं तो ऊपर हम जो बोलते हैं मलाई वो आ जाता है, बट यहाँ पे हमें वो कुछ नहीं करना है, कीप इट एज इट इज। तो उसमें कुछ भी आपको पानी में ऐड करो, क्या हो जाएगा, वो व्हाइट कलर लाइट हो जाएगा, और तो कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा ना, और कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। तो ये चारों के ऊपर से मैं आपको ये 3 समझाना चाहती हूँ। तो जैसे सोल्ट एंड शुगर है वो वाटर में डिसोल्व होता है, वैसे ही कॉपर सल्फेट या तो क्रिस्टल फॉर्म में लो या तो पाउडर फॉर्म में लो, दोनों ही वाटर में इजीली डिसोल्व हो जाएंगे लाइक सोल्ट एंड शुगर। तो ये जो बना वो होगा सॉल्यूशन, वो होगा सॉल्यूशन कि 2 substances can mix with each other very easily and they cannot be separated by physical method. They cannot be separated by physical method. ठीक है, 2 substances can mix with each other very easily and they cannot be separated by any physical method.
ठीक है, आपने एक बार वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट को आपने डिसोल्व कर दिया, तो आप ऐसे फिजिकल मेथड से उसे हिला के, जैसे हम दही में जैसे हम ब्लेंडर मार के हम छाछ बनाते हैं, बटर मिल्क बनाते हैं, उसमें से ऊपर हमें बटर मिलता है, ठीक है, ऐसे हमें सेपरेट फिजिकल मेथड से ये सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया सोल्यूशन, ठीक है। कि आप देखोगे ना, देखो हाँ, कॉपर सल्फेट है वो स्काई ब्लू कलर का होता है, तो वाटर का जो आपको सोल्यूशन कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट का वाटर में जो सोल्यूशन मिलेगा वो स्काई ब्लू कलर का मिलेगा, बट आपको देख के लगेगा कि ये सोल्यूशन में हमने वाटर के अलावा कुछ डाला है, बट उसे आप इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। कलर चेंज होगा, दैट इज ओके, सोल्यूशन में कलर चेंज होता है, ठीक है। तो ये हो गया सोल्यूशन। दूसरा हमने लिया था चॉक पाउडर इन वाटर, तो मैंने आपको अभी अभी बोला था कि हिला के आप रख दो, थोड़ी देर ऐसे ही बिना टच किए उसे रख दो, तो वो चॉक के जो पाउडर के पार्टिकल्स थे वो यूटेंसिल में नीचे बैठ जाएंगे, तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम बोलेंगे सस्पेंशन। क्या बोलेंगे उसे? सस्पेंशन, ठीक है। कि जिसमें आपको दो जो सब्सटेंसेस मिक्सचर में आपने लिए हैं ना, वो पहले तो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, बट आफ्टर सम टाइम तो दोनों सब्सटेंसेस वो आपको अलग अलग दिखेंगे। चॉक का पाउडर आपको यूटेंसिल में नीचे दिखेगा, ऊपर वाटर दिखेगा, तो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज सस्पेंशन। दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज सस्पेंशन। और ये मिल्क दैट इज कोलोइड, ठीक है। आपने मिल्क को वाटर में डाला तो क्या हुआ? ना ही तो वो सोल्यूशन की जैसी प्रॉपर्टी देता है और ना ही तो वो सस्पेंशन की जैसी प्रॉपर्टी देता है। मिल्क को आपने वाटर में डाला तो मिल्क की जो व्हाइटनेस थी वो थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, बट मिल्क है वो वाटर के जैसे चॉक पाउडर नीचे बैठ गया वैसे मिल्क नीचे नहीं बैठेगा, ठीक है। और उसे आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। आप उसे हीट करोगे तो मिल्क का जो मलाई वाला है वो बाहर रह जाएगा, वाटर ही ऊपर राइज हो जाएगा, ठीक है। तो ना ही तो वो सोल्यूशन जैसी प्रॉपर्टी देता है, ना ही तो वो सस्पेंशन जैसी प्रॉपर्टी देता है। दूसरी एक बात, आपने कांच के ग्लास में मिल्क लिया है, कांच के ग्लास में आपने एक मिल्क लिया है और उसमें आपने एक साइड से आपने ऐसे कांच का ग्लास ऐसे आपने बना के, ये कांच का ग्लास रखा, ये पूरा सपोज कि ये कांच का ग्लास है, ठीक है, इसमें आपने वाटर भर के रखा। अब उस ऊपर से आपको वाटर दिख रहा है, आप साइड में से यहाँ पे टॉर्च चालू करके देखो ना, तो ये जो टॉर्च की जो लाइट है ना, उसका पाथ पूरा आपको मिल्क में से पास होते हुए दिखेगा। मिल्क में से वो पूरा आपको उसका पाथ निकलते हुए देखेगा। जैसे कि देखो, आपके घर में रूम के सारे विंडोज और डोर्स ओपन है, ठीक है, डे टाइम में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाइट, ठीक है। डे टाइम में आपने विंडोज और डोर्स ओपन रखे हैं तो आपको दिखेगा कि आपका पूरा रूम है उसमें आपको लाइट दिखेगी, जैसे कि अभी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने विंडोज और डोर्स ओपन रखे हैं तो क्लास में लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है कि एयर है वो सोल्यूशन है, उसमें से लाइट पास हो रही है तो पूरा उसमें हो रहा है। अब मैं क्या करूंगी, डोर और विंडोज मैंने क्लोज कर दिए, तो डोर और विंडोज में से थोड़ा कोई जगह पे छोटा सा होल बच जाएगा, वो होल में से आप देख सकते हो कि लाइट एक लाइन में पास होती है। आपने कभी देखा हो डोर और विंडोज ओपन हो और उसमें कोई जगह पे थोड़ा सा होल हो छोटा सा, तो उसमें से आपको सनलाइट आती हुई एक पाथ में आती हुई दिखेगी, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एयर इज अ कोलोइड। एयर क्या है? कोलोइड है। एयर क्या है? कोलोइड है। तो कोलोइड जो है उसमें वो जो लाइट को स्कैटर नहीं करते, वो लाइट को स्कैटर मतलब कि स्प्रेड नहीं करते, वो लाइट को एक पाथ में पास ऑन करते, एक पाथ में। वैसे कांच के ग्लास में अगर आपने मिल्क भरा है, उसमें से आपने टॉर्च चालू की तो वो लाइट का एक आपको पाथ उसमें क्लियरली दिखेगा। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कोलोइड। ये जो लाइट का पाथ बनेगा वो सस्पेंशन और सॉल्यूशन में नहीं बनता, सिर्फ कोलोइड में ही बनता है, ठीक है। तो आज हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा। दो टाइप के उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो हिट्रोजीनियस और होमोजीनियस में, दूसरा सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसे हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, वैसे ही सस्पेंशन एंड कोलोइड, तीनों का अलग अलग सब कुछ हम डीपली पढ़ेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।